जेनं जयतु शासनं नमो अरिहन्ताणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मबुद्धिं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां सिद्धं शुद्धं प्रणमीय जिनन्दवर्णे तन्नमकालङ्कं बोली पंच परमेश्वरी भगवंतों की जय, त्रिकालवर्ती नव देवताओं की जय, श्री विश्वादि ब्राह्मण चतुर्वंशति जिनेन्द्र भगवंतों की जय, तीन कमलों क्रोध महामणिराजों की जय, परम पूज्य 108 आचार्य नैमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती देव की जय, परम पूज्य 108 आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय, बादशांग जनवानी माता की जय, अहिंसा परमो धर्म की जय। कोमटसार जीवकांड जी में जो प्रकरण चल रहा है वे यानी 20 रूपणाओं में सबसे पहली रूपणा है गुणस्थानाधिकार। गुणस्थानों में छठे गुणस्थान का प्रमद विरत गुणस्थान का जो प्रकरण चल रहा है उसमें प्रमाद अंत्य दीपक है, यहाँ तक प्रमाद है। मिथ्यात्व तो पहले गुणस्थान तक है, अविरति यानी चौथे तक है, और कथनचित स्थावर अविरति 5वें तक है, और संवरण के तीव्रोदय जनित जो परिणाम है वो 6ठे तक रहते, इसलिए प्रभात 6ठे, और कषाय बादर कषाय 9वें तक रहती, और सूक्ष्म कषाय सूक्ष्म लोग 11वें में रहता है, आगे महुकावा, और योग 13वें तक। आगे योगों का भी अभाव यानी मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, और जो अविरति 3 प्रकार की होती है, अनंतानुबंधी कषायोदय जनित, अप्रत्याख्यानावर्णी कषायोदय जनित, और अनंतानुबंधी कषायोदय जनित अविरति दूसरे, अप्रत्याख्यानावर्ण कषायोदय जनित अविरति चौथे, और प्रत्याख्यानावर्णी कषायोदय जनित अविरति 5वें तक है। बाकी 6ठे में संज्वलन कषाय के तीव्रोदय से प्रमाद है। प्रमाद से मतलब स्वरूप में लीनता जैसी चाहिए वैसी नहीं है, अर्थात कुशलेश अनादर, कुशलता यानी स्वरूप में लीनता जैसी चाहिए वैसी नहीं है। और बादर कषाय 9वें तक, सूक्ष्म 10वें और योग 13वें तक, और शरीर का संबंध आघाती कर्म का संबंध और मनुष्यति नाम का औदैक भाव और सिद्धत्व ये 14वें गुणस्थान के चरम समय तक रहते हैं। इसके बाद आत्मा की परम पवित्र शुद्ध अवस्था, सिद्ध अवस्था साधी अनंत काल के लिए वो हो जाती। यद्यपि सिद्ध भगवान यहीं हो जाते, लेकिन ऊर्ध्व गमन भाव के कारण वो यहाँ धर्मास्तिकाय तो सर्वत्र है, चारों दिशा विदिशा अधो दिशा, लेकिन ऊपर ऊर्ध्वगमन स्वभाव से वो ऊपर को ही जाएंगे, यहाँ रहते। यद्यपि कर्मों का संबंध, इच्छा नहीं, योग नहीं, प्रदेश स्पंदन नहीं, कषाय का कोई संबंध, फिर भी यानी ये धर्म है, स्वभाव है। जैसे यानी ज्वाला, अग्नि की ज्वाला कोई भी करो वो ऊपर को ही जाती है, ऐसे ऊपर को, और आगे कौने जाते हैं लोकाग्र से, तो धर्मास्तिकाय का अभाव बताया। तो यहाँ हम प्रमादों की चर्चा करें तो प्रमादों का वर्णन 5 प्रकार से आचार्य भगवंत ने, यानी प्रत्येक भव्यात्मा को प्रमाद अच्छी तरह समझ में आ जाए, क्योंकि प्रमाद यानी जीव का सबसे अहित करने वाला अगर कोई है तो प्रमाद। आप पूछोगे क्यों? अगर हमें मिथ्यात्व की विदाई करना, उसका अभाव करना मिथ्यात्व परिणाम का,
और सम्यक्त्व का प्रादुर्भाव करना है और हम प्रमाद करेंगे, तत्वाभ्यास नहीं करेंगे तो ये कार्य संभव नहीं। यानी मिथ्यात्व का अभाव भी हमारे पुरुषार्थ से, तत्वाभ्यास से भगवान जिनेन्द्र देवादिदेव उनकी दिव्य ध्वनि में जैसा वस्तु स्वरूप आया उसके अनुकूल हमें प्रमाद छोड़ करके अगर हम अभ्यास करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, ऊहापोह करेंगे तो परिणामों की विशुद्धि बढ़ेगी, अपने आप लब्धियों की उपलब्धि होगी। लब्धियाँ लाना नहीं पड़ती, आएगी अगर पुरुषार्थ करने वाले जीवों को साफ समय विशुद्धि देशना प्राय करण लब्धि तो ये उसके अगर, लेकिन जो प्रमाद कर जाएगा उसको एक भी लब्धि प्राप्त नहीं होगी और उसका कार्य सिद्ध नहीं होता है। इसलिए प्रमाद बड़ा खतरनाक है। मिथ्यात्व तो है खतरनाक, इससे मना नहीं करते, लेकिन मिथ्यात्व की विदाई, मिथ्यात्व का अभाव, सम्यक्त्व का प्रादुर्भाव, असंयम का अभाव, संयम का प्रादुर्भाव, स्वरूप लीनता, ये सब पुरुषार्थ से होती है। प्रमाद में पुरुषार्थ नहीं होता। प्रमादी जीव पुरुषार्थ करता है तो उल्टा करता है, शरीर संबंधी, लौकिक संबंधी, अर्थ संबंधी, न मालूम कौन कौन सा प्रमाद करता है। यानी प्रमाद के आचार्य भगवंत ने जो चार भी कथा, चार कषाय, 5 इंद्रिय विषय, 4 भी कथा नहीं, भी कथा के 25 भेद और 2500 भेद भी होते हैं। कषाय 4 नहीं 2500 प्रकार की कषाय। इंद्रिय विषय 5 नहीं भैया, मनोज्ञ अमनोज्ञ सब मिल कर के 56 तो मन को मिला करके हो जाते हैं। और उसकी भी तारतम्यता और निद्रा की तो पूछो ही मत। वो तो चेतन को अचेतन करने वाली, जड़ सरिका करने वाली निद्रित अवस्था में एक इंद्रियवत हो जाता है जी। संगनी पंचेंद्रिय आप और हम भी केवल श्वास चलता है, बाकी कोई इंद्रिय काम नहीं करती है। यानी रसन घ्राण चक्षु और कर्ण और मन जो अबुद्धिपूर्वक सैकड़ों विकल्प करता है और उसके संस्कार भी, यानी अच्छे संस्कार तो कम है और मन को भी संस्कार, क्योंकि माने क्या कहने पतन के संस्कार ज़्यादा, माने ऊपर उठने के संस्कार कम है मन को। भवान्तर में जहाँ जाता वहीं उल्टे संस्कारों से वो संस्कारित होता है। और राग भी कई प्रकार का होता है, शरीर का राग है, परिवार का राग है, अर्थ का राग है, ख्याति लाभ पूजा का राग है, पता नहीं 50 प्रकार का राग है। इन प्रमादों को आचार्य भगवंत ने प्रत्येक भव्यात्मा अच्छी तरह समझ जाए और समझ ही नहीं जाए, उसको बारीकी से उस प्रमाद को देख करके चुन करके अपनी बात है वो अन्य के नहीं, उस प्रमाद को बाहर किया जाए अथवा प्रमाद को आने नहीं दिया जाए। ये बड़ा खतरनाक है। आप और हम स्वाध्याय कर रहे हैं, स्वाध्याय में बैठे, निद्रा आ जाती है, पड़ोसी कोई आ गया तो उसकी बात करने लगते हैं। यानी चाय के समय, पूजा अर्चना के समय, दानादि के समय, जब जाप के समय बीच में ये घंटी बजा देता, ना मालूम कहाँ से आ जाता है। और उससे कहते भी है भैया हम अभी जाप कर रहे हैं, घंटी बजाया जाता है, वो हम अभी जाप कर रहे हैं, हम अभी पूजा कर रहे हैं। और आजकल तो वो घंटी नहीं है, वो एक कोई ऐसा नहीं दिखेगा जिसके पास ये नहीं मिलता। एक घटिया क्या कहते हैं, यानी सामान्य परिस्थिति का जीव उसके पास, और अगर हाई स्टैंडर्ड के होते हैं उनके पास 1 2 3 4 जैसे 5 इंद्रिय और मन हो वैसे। मैंने एक भैया ब्रह्मचारी के पास देखा 1 2 3 ये मोबाइल की घंटी,
और लिखना पड़ रहा है। अरे किसी का इष्ट वियोग हो जाता है, शमशान में शरीर को लिया जाता, वहाँ पे घंटी बज रही। तो कहते हैं आप सबको भैया उस समय तो कम शालीनता से घंटी बंद रखो, मंदिर में घंटी बंद रखो, स्वाध्याय में घंटी बंद रखो, भोजन आहार के समय घंटी बंद रखो। एक बात आपको, गोमटेश्वर अभी ये महामस्तकाभिषेक के बाद कुछ ब्रह्मचारी भाइयों का और आचार्य भगवंत का वो स्वर्ण जयंती महोत्सव का कोई समापन अवसर था। भैया लोगों ने बहुत आग्रह किया, गोमटेश्वर पहुंच गए। अब वहाँ वर्धमान सागर जी महाराज का संघ, जिनके सानिध्य में 3 बार महामस्तकाभिषेक हो चुका है, और उनके पास में ऐसी बढ़िया चर्चा होती थी, और वो महाराज भी बड़ा आनंद से चर्चा का भाग लेते थे। यानी तो विचार हुआ कि हम आहार दे दो। भैया अनिल भैया से कहा कि अपन आहार देने के लिए चले, तो हमारे साथ में हो लिए। और ये क्या किशनगढ़ वाले, उनका बहुत बार अपेक्षण कर रहे थे। यानी किशनगढ़ वाले कौन भैया, अशोक पाटनी है नहीं, पाटनी, उनकी पत्नी वगैरह थी। तो मैंने कहा भैया खड़े हो जाते हैं, और महाराज पड़क गए। बड़े महाराज सीधे आए और हम खड़े थे, तो परिक्रमा चालू करी, और वो भैया के भूल से घंटी, तो उनके साथ में इज्जू भैया, कौनचो भैया, वो एकदम से वो मोबाइल पर लिया और हमको कहा कि भाई मोबाइल तो आपके पास नहीं, लेकिन मोबाइल वाले के साथ में थे, तो बड़े महाराज को हार नहीं दे सकते, बड़े महाराज को हार नहीं दे सकते। मैंने कहा भैया बड़ी मुश्किल से आया, मेरे पास तो था भी नहीं, है नहीं। अब आप दूसरे महाराज को दे दो, महाराज को मत दो। फिर बड़ी मुश्किल से दूसरे महाराज को भी घबराहट थी, एक ग्रास दिए और चले आए। आने अब मुझे क्या मालूम वो घंटी कैसे दिख गई और बच गई, उसको ध्यान रखते हैं। माने मैं यहाँ प्रमाद की चर्चा कर रहे हैं हम, किसकी? प्रमाद किसको कहते हैं? सोने का नाम ही प्रमाद नहीं है। प्रमाद बड़ा उसका विस्तार है, उसका जाल है, समझ के ऊपर उसने ऐसा कब्जा जमा रखा है प्रमाद ने। अरे मंदिर के फाटक लगा दो, वहाँ आ जाएगा, यहाँ कोई बैठे। अरे आप जिन वो सो गए, आप जिनवानी सूती पे कर फिर जगाओगे, बेंदी जिनवानी हो गई, जिनवानी की स्तुति हो गई, अब तो चलो ओम। तो इस प्रमाद को आचार्य भगवंतों ने बहुत अच्छी तरह से, आपका नहीं, मैं अपने प्रमाद की बात कर रहा हूँ, अपने प्रमाद को समझना नहीं। आज हम उसको प्रमाद ही नहीं समझते हैं। यानी 24 ही घंटे में मेरी अंतरात्मा कहती है, अभी भी मैं वो संतों की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं जो स्वरूप लीनता की बात, बहुत कोशिश करता हूँ बहुत, तो भी 23 घंटे प्रमाद में जाते हैं। अब आप पूछो प्रमाद में कैसे? सोने में 2 घंटे भी नहीं जाते हैं, लेकिन प्रमाद में जाते हैं, शरीर के काम में जाते हैं, भोजन में जाते हैं, आप ये थोड़ी बहुत चर्चा करने में जाते हैं, पूजन में जाते हैं। स्वरूप लीनता है क्या? इसको स्वरूप लीनता नहीं कहते हैं। यद्यपि छोटा प्रमाद है तो प्रमाद ही है, बड़ा नहीं है, छोटा है, मझला नहीं है, छोटा है तो प्रमाद है। हाँ, और सुनो सही, अब और क्या प्रमाद की हम बताएं। वो भैया लोग नहीं माने, बड़ी उनकी आत्मा तड़प रही, और कुछ ज़्यादा 1-आधा-पौन किलोमीटर का फासला होगा विजयनगर मंदिर से बालयती का मंदिर, और भैया अब उनकी आत्मा तड़प रही है। यानी आचार्य भगवान का आर हो जाए, आचार्य भगवान, अब उनका आर होना कोई सामान्य बात है। अरे उन पांड्या जी के यहाँ आर हो गया कि
उनके जब नहीं हो। वो कल ही वो कह रहे थे पांड्या जी, वो उनके पंडित जी आ जाओ। मैंने कहा मैं कहीं नहीं जाता हूँ, यहाँ भैया लोगों के याद कर। तो सुनो थे, आज तो ऐसे गए, कल भी पड़गान किया, आज भी पड़गान किया, और ऐसी जगह खड़े का आचार्य देख करके निकलते हैं, नहीं ऐसे। तो किसी ने कहा आचार्य से तो माई जा रहे हैं, बालियती जा रहे हैं। तो फिर हम इधर से, वो कुछ नहीं साधन था, तो भैया के स्कूटर पे बैठे वो निशांत भैया, तो ले गए। तो वहाँ कपड़े बदल जा गए। बोले कि आचार्य भगवान तो ओम नमः उधर कहीं पधारे, बालियती नहीं गए। अच्छा, फिर बोले कि अच्छी कोई बात नहीं, जो महाराज चर्या के लिए वो यहाँ से चर्या करेगी। आधा पौन घंटे जाप करते रहे, यानी उनका इंतजार करते रहे, वो भी नहीं आए। स्कीम नंबर 78 में कहीं पहुँच गए। तो यानी चौबे जी, छब्बे जी गए, दुब्बे जी रह गए। यानी छोटे बड़े महाराज तो नहीं मिले, सो नहीं मिले, छोटे महाराज भी नहीं मिले। बहुत मुश्किल छोटे, यानी प्रमाद की स्थिति इतनी बड़ी विस्तार को प्राप्त हो गई है, मैं कह नहीं सकता हूँ। प्रमाद चार सारी, जब भी आँख बंद करके चिंतन करता हूँ, नींद नहीं आती। कभी 12 बजे, कभी 1 बजे, कभी 11:30 बजे, कभी 2:30 बजे, 3 बजे, 4 बजे, ओह बैठ करके विचार। ऐसा लगता है कि सारा संसार प्रमाद में डूबा हुआ है, सारा संसार प्रमाद में डूबा हुआ है। कोई विरले जीव होते हैं जो प्रमाद को, ये प्रमाद को नहीं समझते। अपन तो अभी ये बैठे, ये प्रमाद एक निष्प्रमाद अवस्था है? हाँ, स्वरूप में लीनता का नाम अप्रमाद है। स्वरूप में लीनता का नाम अप्रमाद है, और स्वरूप से बाहर रहने का नाम प्रमाद है। तो कल किसी ने बताया था, मैं तो भूल गए, यहाँ लिख रहा, लेकिन वो जिनवानी सार है नहीं, जिनवानी सार, उसमें बहुत अच्छा निकाल करके, जिसके पास हो भैया देख लो, नहीं तो वो आशा जी से मंगवा लो। बहुत अच्छा उसमें सारे पॉइंट लिखे, जितने मैंने आपको बताए वो सब उसमें लिखे हैं। हाँ, मतलब ये नष्ट से, उद्देश्य से विधिपूर्वक निकाल करके बताए उसमें, और गुण यंत्र भी दिए, और किधर से भागाकार करना और किधर से, और अक्षस्थान किसे कहते हैं, शेष किसको कहते हैं, भाजक किसको कहते हैं, भाज्य किसे कहते हैं, वो देख लेना। कल कौन आई थी मेरे पास, हाँ आप देख लेना, बहुत ही अच्छा उसमें अच्छी तरीके से निकाला है। तो कल हमने आपको कहा, अब आपको निकालना, निकालोगे नहीं। सुनो, जो नष्ट में, सुनो पहले तो नष्ट और उद्देश्य की बात है। संख्या कोई नहीं गिनती है, संख्या का नाम क्या है? 1 से 80 तक आप जानते हो। अच्छा, प्रसार का मतलब फैलाना बोलते हैं। जैसे आप और हम बैठे नहीं, तो झुंड नहीं, फैल जाओ, उसका नाम क्या है? फैलाना। तो अपन ने फैलाया 4 जगह कथा को, 4 जगह कषाय को, 5 जगह इंद्रियों को, ऐसे। और निद्रास ने तो एक ही है, तो उसको तो फैलाने का काम। तो फैलाना 2 प्रकार से होता है। इंद्रियों की तरफ पहले इंद्रियों को फैलाओ, और फिर कषाय को फैलाओ, और फिर विकथा, अथवा पहले विकथा को अलग अलग करो, फिर कषायों को करो, फिर इंद्रियों। तो 2 प्रकार का जो प्रसार फैलाव होता है। अब परिवर्तन भी 2 प्रकार का, पहले यहाँ से घुमाओ कि यहाँ से घुमाओ। अगर यहाँ से घुमाओगे और यहाँ से, तो इसलिए परिवर्तन भी 2 प्रकार। और फिर नष्ट और उद्देश्य, ये शब्द है। नष्ट का मतलब कुछ नहीं है, यानी संख्या अगर 80 तक की संख्या है, तो कोई पूछेगा कि 60वें नंबर का प्रमाद कौन सा है? तो संख्या तो अपने को बोली, लेकिन हमें वो प्रमाद बोलना पड़ेगा नहीं कि वो कौन से नंबर का है। अभी 1 मिनट, यानी इसका नाम क्या है? नष्ट। प्रथम प्रसार के अपेक्षा और द्वितीय प्रसार के, और उद्देश्य में क्या है? हम आलाप बोलेंगे आपके सामने, यानी 5वें नंबर का हम आलाप बोलेंगे। आपको बताना है संख्या, माने आलाप बोलेंगे। अब वो कौन सी संख्या वाला है? जैसे अभी हम
प्रथम प्रस्तार से हम आलाप बोल रहे हैं आपको, प्रथम प्रस्तार से हम आलाप बोल रहे। अगर आप गूढ़ यंत्र के बिना अगर आप बोलते, माने आप उसको बताते तो आप 100 नंबर वाले, और गूढ़ यंत्र के बिना गूढ़ यंत्र देख करके बताओगे तो 25 नंबर आएगा। आई समझ में? अभी बोलते हैं गूढ़ यंत्र देख करके बताओगे तो 25 नंबर मिलेगा, और बिना उसके अगर उसको बताओगे तो 100 नंबर। हम पहले प्रस्तार से आलाप बोलेंगे, पहले प्रस्तार से हम आलाप बोलेंगे, ध्यान रखना। हम आलाप बोल रहे हैं, राष्ट्र कथा लापी, राष्ट्र कथा लापी मायावी, राष्ट्र कथा लापी मायावी, ग्राणेन्द्रियं वशं गतः निद्रालु स्नेहवान। आपको सुनना, अभी मैं जल्दी मत करो, डबल 3 बार बोलेंगे हम आपको। राष्ट्र कथा लापी, सुनना, राष्ट्र कथा ला, प्रथम प्रस्तार से राष्ट्र कथा लापी मायावी, ग्राणे इंद्रिय वशम गतः निद्रालु स्नेहवान। सब अपने अपने, फिर मैं अलग अलग पूछूंगा आपको। हाँ जी, ये मैंने आलाप बोला, आलाप बोला है। अब आपको हमको संख्या बताना कौन से नंबर का, और अभी हम पूछ रहे हैं, देखो सबसे। हाँ, ओम नमः, ओम नमः, अभी इनका नहीं हुआ नहीं। हाँ, हो गया 53। ओम नमः, ओ बोलो 53, और बोलो भैया 53। गूढ़ यंत्र देख करके अगर किसी ने बताया तो 25 नंबर, और गूढ़ यंत्र हाँ बंदे, बिल्कुल धन्यवाद। ये 55 में नंबर, 55 बना नहीं, 53वां, ये 53वां नंबर का आपको आला, माने संख्या इसकी कौन सी है? 53वां नंबर का। बहुत बढ़िया, अच्छे पास हो गए। अभी 5 पूछेंगे हम उद्देश्य के। कितने पूछेंगे? प्रथम प्रस्तार से, प्रथम प्रस्तार से 5, फिर द्वितीय प्रस्तार से 5 उद्देश्य के, फिर नष्ट के पूछेंगे। हो, चलिए नंबर 2। अभी शायद विजया जी ने बताई नहीं। 53वें नंबर का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 उनके नहीं हुआ अभी। हाँ, वो अभी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अपन धीरे धीरे कर लेंगे। चलिए नंबर हमको बोल रहे हैं, सुनो। अवनीपाल कथा लापी, अवनीपाल कथा लापी, लोभी, लोभी और कर्णे इंद्री श्रोत्र इंद्री वशम गतन निद्रालु स्नेहवान। सब करो आनंद से, गूढ़ यंत्र मत देखना। अभी ठीक है, गूढ़ यंत्र नहीं देखना आपको। मेथड देखेंगे आपको, कर लिए मेथड। ओम नमः नहीं, अभी उस पे कागज पे भी देखेंगे हम, यानी वहाँ कुछ किया कि नहीं किया, और आपने कर लिया। बोलो 80 नंबर आपने इस पे किया। हाँ जी, चलिए आपने क्या, बोलो। हमने किया नहीं, लेकिन 80 में आए। नहीं करना, नहीं, अगर मेथड नहीं करोगे तो नंबर नहीं आएगा। आपने मेथड करी, कर ली, वो बहुत बढ़िया। चलिए और आपका हो गया 80। सुनो, देखो अब इसमें क्या गुणा होता है, ध्यान दो। ओम नमः आपने गुणा में 1 रखा, 1 को अपन प्रथम प्रस्तार से कर रहे हैं, तो प्रथम प्रस्तार से हम इंद्रियों की ओर से भाग देते हैं, तो ये कथा से गुणा करेंगे, ठीक है नहीं। 1 को हमने 4 से गुणा किया, कितने हुए? अनंकित कुछ नहीं है,
क्योंकि सुनो अवनीपाल कथा है, आगे समझ में। फिर हमने 4 प्रमाद का 4 को 4 से गुना किया तो 16, इसमें भी कुछ भी नहीं क्योंकि लोभ है। और फिर हमने इंद्रिय 5 से किया तो 16 50 80। हाँ बराबर, आगे समझ में। इसलिए अने आप उस पर करोगे तो ऐसा करना चाहिए, 1 सुनो ऐसा करो, 1 गुणित 4 अनंकित कुछ भी नहीं, अनंकित कुछ नहीं, इसलिए माइनस कुछ भी नहीं। ओम नमः -0, फिर 4 से गुणा किया तो 16, फिर अनंकित कुछ नहीं तो 0, और फिर 5 से गुणा किया 80। माइनस कर दो 0, बराबर है। हाँ, अब सुनो आगे, तीसरे नंबर पूछो, आपको बताना पड़ेगा ये जो अब माने स्त्री कथा लापी क्रोधी स्पर्शन इंद्रिय वशम गता निद्रालु स्नेहवान। अभी आप करो, और ऐसे नहीं, सुनो से आप बोल रहे हो ये मेरे को ज्ञान में, लेकिन वो मेथड करना पड़ेगा। सुनो सही, मेथड क्या करेंगे अपन, देखो अभी हमने पूछा तो 1 को 4 से गुणा किया, ठीक है नहीं, और हमने पूछा स्त्री कथा लापी अनंकित कितने रहे, 3 को माइनस किया तो 1 बचा, 1 को सुनो 1 को फिर 4 माने कषाय प्रमाण से गुणा किया। अरे बोलने तो दो मेरे को, क्या है? लिख नहीं पाई। हाँ सुनो फिर से, लिख नहीं तो सुनो, स्त्री कथा लापी क्रोधी और स्त्री माने क्या कहते हैं, स्पर्शन इंद्रिय वशम गता निद्रालु स्नेहवान, हो गया नहीं। हाँ देखो, कोई जल्दी धीरे आकुलता नहीं, अपने को कहीं जाना नहीं है, आराम से बैठ 2 दिन 4 दिन, इसमें अच्छा उपयोग लगता है। आया बहुत, ये घड़ी पता नहीं लगेगा कि घड़ी चल रही कि खुद गई है, नहीं। हाँ जी सुनो, 1 रखा, 1 को हमने 4 से गुणा किया, 4 को अनंकित कितने, 3 माइनस किए तो बचा 1, फिर दूसरे प्रमाण 4 से गुणा किया, अनंकित कितने 3 तो कर 1 बचा, ठीक है नहीं, फिर इंद्रिय प्रमाण से गुणा किया तो 5, अनंकित 4। इसका मतलब क्या हुआ, पहले नंबर का ये आपका आलाप हो गया पहले, बराबर है, बहुत अच्छा। चलिए एक और पूछ लेते हैं, है नहीं, हो रहा है, कोई बात नहीं, सीख ले रहा है। ये दीदी वगैरह हम भी पढ़ते थे नहीं, तो जो हमको शब्द और धातु वगैरह जो सिद्ध करते थे नहीं, क्या क्या वो सूत्र लगा करके, प्रत्यय लगा करके, तो फिर जो हमारे साथ में पढ़ते थे 2-3 भव्य हो, फिर हम लगा करके उनको हम बताते थे, क्योंकि उनको एकदम पकड़ में नहीं आता था। गुरुजी तो पढ़ा देते थे, रामा सब शब्द सिद्धि धातु सिद्धि कर दी, कौन कौन सा सूत्र लगा कर, और लघु कौमुदी पढ़ते थे, फिर हम उनको पढ़ाते थे लघु कौमुदी। और उसमें भी बड़े सुनो से ये ओम नमः माने व्याकरण में इतनी पहले व्याकरण पढ़ते थे, और वो हमको समझाते थे ऐ उण री ली ए योग ए ओ चाहे वर्ण, यानी वो कहते कि वो जो शिव जी का जो डमरू होता है नहीं, ऐ उण री लिख ए ओम ए ओज, वो डमरू चलता है, तो माने शिव जी के डमरू से ये सूत्र निकले 14 नहीं ऐसे, जिनसे लघु कौमुदी और सिद्धांत कौमुदी की रचना हुई, यानी ऐसा है। अच्छा सुनो, उसमें सिद्धांत की बात बता रहे आपको। संधि विषेद होती, संधि 3 तो मुख्य है, 4 भी है, 5 भी है, विसर्ग संधि वगैरह, अत संधि है, माने क्या, और व्यंजन संधि है, और विसर्ग संधि और भी है, यानी उसमें आपको उसमें एक आदेश होता है और एक आगम होता है। आगम मित्र की तरह होता है और आदेश शत्रु की तरह होता है।
आदेश को शत्रु माना और आगम को मित्र माना, यानी ये व्याकरण का नियम है ध्यान। यानी जो अगर आदेश हुआ तो उसको मिटा करके उस पर बैठेगा, जो अक्षर है ने उसको मिटाएगा और वो बैठ जाएगा, उसका नाम क्या है? आदेश। और आगम उसको नहीं मिटाएगा, उसके पास में बैठ जाएगा, उसका मित्रवत, उसका नाम है आगम। तो आदेश और आगम का भी ध्यान रखना पड़े, और नहीं रखोगे तो ओम नमः हो जाएगा। फिर हमने संधि वगैरह सीखा, ध्यान देना। जैसे सुनो, अ प्लस ई, अ प्लस ई ए। अब हमको ए नहीं, ए में अ भी दिखे और ई भी दिखे तो समझो कि हमको भेद विज्ञान, नहीं तो अज्ञान। यानी ए में हमको अ भी दिखे और ई भी दिखे, नहीं आया समझ में? अ प्लस ई तो ए बन गया कि नहीं? ए में कौन कौन चीज़ें? अ और ए। तो इसी प्रकार ये शरीर और आत्मा है। अब हम मनुष्य, हमने बोला मनुष्य, हम पुरुष, अब हमको दिखना चाहिए, आत्मा भी दिखना चाहिए और पुद्गल, तब समझो कि सच्चे भेद विज्ञान ही, नहीं तो ओम नमः। क्या समझ में आई आपको? ये हमारा ए है, ये हमारा ए है, इसमें हमको आत्मा भी दिखे और शरीर भी दिखे, अ भी दिखे और ई भी दिखे तो समझो हम व्याकरण समझ गए, नहीं तो हमने व्याकरण को नहीं समझा। बहुत सी बातें आपको बताएंगे, बड़ी सुंदर बातें हैं बता। और व्याकरण में ऐसे कई सुंदर नियम है। माने हमने तो देखा एक सूत्र के बाद कोई अड़चन आई तो दूसरा सूत्र, उसमें अड़चन आई तो तीसरा, उसमें आई तो चौथा, ऐसे 1300 सूत्र तो लघु कौमुदी के हैं और सिद्धांत कौमुदी के अलग और शाक्टायन के अलग, और क्या क्या है व्याकरण इतना गहरे। और आपको क्या बोलते, धातु और लकार, 10 प्रकार के लकार, एक एक लकार में 3-3 वचन, क्या बोले 3-3 पुरुष वगैरह, बहुत अव्यय शब्द और तद्दे इकारांत और क्या मालूम। और यानी कम से कम हमने भैया 3-4 वर्ष तक हमारे सामने लघु कौमुदी एकड़ी अलग और बाकी लौकिक शिक्षा का और धार्मिक शिक्षा, एक तरफ सब और एक तरफ लघु कौमुदी। इतना वजन था लघु कौमुदी को पढ़ने में, हम इतना समय लगाते थे। बाकी धार्मिक पुस्तक और लौकिक शिक्षा उनका नियम था, बिना अगर व्याकरण आप नहीं पढ़ोगे तो हम आपको स्कूल में नहीं रखेंगे, व्याकरण आपको पढ़ना जरूरी है। नहीं आए समझ, नियम था उनका। मैंने कहा हम पढ़ेंगे, हमारे पास फिर पैसे देने के लिए फीस नहीं है, और आपकी शक्ति हो अन्य धार्मिक भी पढ़ो और लौकिक भी। हम लौकिक भी पढ़ते रहे, 10वीं मैट्रिक तक पास किया, लेकिन लघु कौमुदी पढ़ने में बड़ा क्योंकि संस्कृत का इतना अभ्यास नहीं था। पहले संस्कृत पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा चौथा भाग अगर पढ़ लेते तो लघु कौमुदी सरल हो। उनका नियम था, आप 6ठी कक्षा में पढ़ रहे हो, आपको लघु कौमुदी पढ़ना पड़ेगा। हाँ, ये जरूर लघु कौमुदी 3 वर्ष में, यानी उन्होंने कहा कि यहाँ तक, फिर भवाद्यन तक, और पूर्ण 3 वर्ष में उसका कोर्स था। 1 साल में नहीं, 3 साल में लघु कौमुदी पूरा पढ़ना है। क्या बोली है? कैसे घटना है वो बाद में बता देंगे। ये व्याकरण नहीं पढ़े हुए, ये जो थोड़े बहुत व्याकरण जानने वाले उनको हमने बता दिया आपको, है नहीं? अरे सुनो सही, व्याकरण में कुछ ऐसी ऐसी आती बातें सुन। जिस शब्द को जो लिंग और वचन प्राप्त हो जाता है, कहते वो अटूट रहता है, उसको बदल नहीं सकते। जिस शब्द को, अब दारा ये स्त्री का वाचक है, किसका? सुनना, स्त्री का वाचक है, परंतु पुल्लिंग में चलता है। किसमें चलता है? कलत्र, ये भी स्त्री का वाचक है, लेकिन स्त्रीलिंग माने ये नपुंसक लिंग में चलता है। पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि, नपुंसक लिंग में चलता है। और भार्या, ये आपका स्त्रीलिंग है और स्त्रीलिंग में चलता है।
ऐसे व्याकरण में बहुत नियम है, बहुत नियम, जिसको कहना रमु धातु से सु औस आदि प्रत्यय लेकर के फिर राम रामो रामा रामम रामो, ये 7 विभक्ति बनती। तो रमु शब्द का अर्थ क्या है मालूम है आपको? रमु धातु से सु आदि प्रत्यय लगा करके राम आदि शब्द, रमन्ते योगिना यस्मिन इति रामः, योगी लोग जिसका ध्यान करते हैं, जिसमें रमण करते हैं, उसका नाम उसका नाम राम है। राम किसको कहते हैं? योगी लोग जिसका ध्यान करते हैं आत्मा का। बहुत अच्छा। अब मान लो कि एक रेफ हलंत होता कि नहीं होता है, तो वो अपंग माना जाता है, वो लंगड़ा माना जाता है। और आपके हमारे बीच में कोई लंगड़ा आ जाएगा, दबेगा कि नहीं? तो फिर व्याकरणकार ने क्या बताया कि रेपद से जल तुम्बी न्याय न, जल तुम्बी न्याय न रेपद से ऊर्ध्व गमनम। जल तुम्बी न्याय ने, जल में जैसे तुम्बी है और उसमें कीचड़ अलग हो गया तो वो तुम्बी कहाँ जाएगी? इसी प्रकार रेप कहाँ जाएगा? ऊपर के अक्षर पर उसको बिठा देते हैं ताकि सुरक्षित हो जाए, वो माने क्या बोलते उसको, दबे नहीं। सिर पर बैठती है। अच्छा, और सुनो बात क्या है उसमें, ये जरूर है जब हम व्याकरण पढ़ते थे उस समय ये अपने व्यंजन में 3 प्रकार के शकार आते हैं, स श। एक मूर्धन्य आता है, एक तालव्य श आता है और एक दंती स, दांत से बोलने वाला स है नहीं, और तालु से बोलने वाला श और मूर्धन्य श। ऐसे 3 में उच्चारण में बड़ा अंतर है। सुना, एक स से संसार होता है, एक स से सकल होता है, एक से श से शकल टुकड़ा होता है, और एक को अगर सकृत कर दो, सकृत कर दो, अनर्थ हो जाता उसमें, मालूम ही नहीं पड़ता है। नहीं आज समझे? अगर आप ताल विषय लगा दोगे तो ओम नमः हो जाएगा। किसी बेटे ने पिता को लिखा कि पिताजी मैं आनंद में हूँ और सकृत का भोजन करता हूँ। पिताजी ने लिखा, अरे बेटा थोड़ा व्याकरण पढ़ लेना, सकृत का तो विष्टा होता है। श में बदलने से, हाँ उस श में शब्द वही है, लेकिन अगर तालविश है और अगर उसमें दंतिश नहीं है तो कितना अंतर पड़ जाएगा, बहुत अंतर पड़ जाए। इसलिए पिताजी को लिखना पड़ा कि बेटा कुछ भी मत पढ़, थोड़ा व्याकरण को पढ़ ले। व्याकरण पढ़ने का मतलब क्या है आपको बताते सुनो। ये स्वर है ये स्वर, इसलिए इनको स्वर संज्ञा दी। ये पराश्रित नहीं है, ये स्वाश्रित है। स्वाश्रित आत्मकल्याण भी स्वाश्रित होता है, पराश्रित नहीं होता है। जो व्यंजन है, व्यंजन ये सब पराश्रित है, बिना स्वरों के उनका उच्चारण नहीं होता है। और उनमें भी देखो कितना सुंदर व्यवस्थित बनाया उन्होंने। कवर्ग वर्ग क्यों बनाया? उनका उच्चारण का स्थान अलग अलग है। कवर्ग ये कंठ है, कंठ से बोला जाते हैं। चवर्ग ये तालु से बोला जाता है। टवर्ग ये मूर्धन से बोला जाता है। और तवर्ग ये दंत से बोला जाता है। पवर्ग ये ओष्ठ से बोला जाता है। प फ ब भ म ओट लगता है। और देखो यानी च छ जमान लगेगी दांत के, च छ ज झ य लगता कि नहीं। और कंठे देखो यहाँ लगो, क ख ग ग ङ कंठे बोल। ह भी कंठे अक्षर होता है, समझे नहीं। तो इन सब का वर्ग, फिर अंतस्थ उष्मा आदि। और ये क्षत्रज्ञ ये तो संयुक्त अक्षर है, ये व्यंजन में नहीं लिया है, संयुक्त मिलक आने क्ष माने क्ष आता कि नहीं। क्षत्रज्ञ जयो ये उत्तर भारत के लोग इसको कोई शुद्ध नहीं बोलते।
ज और य मिलकर के ज्ञ बनता है। ज्ञ बोलते सब, सर्वज्ञ बोलना, सर्वज्ञ बोलना, ज्ञान बोलना, ज्ञान नहीं बोलना, ज्ञान। कोई इधर के लोग बोलते नहीं, दक्षिण के लोग बोलते हैं। सुनो, दक्षिण के लोग सुनो सब शुद्ध बोलते हैं। यहाँ उत्तर भारत के अंदर इसको सब अशुद्धि बोलते हैं। सब ज्ञान 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 ज्ञान। ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान होता है। यानी ज और य मिलकर के बनता है, उसको कहते ज्ञान ज्ञान। खैर देखो, व्याकरण भी भेद विज्ञान कराती है। सब जितने एक एक चीज हमको तो आज जिधर देखो उधर वो आपको हमको भेद विज्ञान का पाठ पढ़ाती। किसको? लेकिन कोई देखता ही नहीं भेद विज्ञान का पाठ। जहाँ देखो वहाँ देखो भेद विज्ञान का पाठ। अरे आप सब्जी वगैरह लाते हो, छिलका अलग करोगे, वो अलग करो, क्या कर रहे हो आप? अरे भेद विज्ञान, शरीर छिलका अलग है और आत्मा अलग है, केला का छिलका अलग है और केला अलग है। भेद विज्ञान कोई उसमें सोचता ही नहीं। रसोई बना करके जिम रहे हैं, लेकिन भेद विज्ञान करें, फटक रहे हैं, छिलका अलग है और मूल। अरे भेद विज्ञान करो, उसमें भेद विज्ञान है। कपड़े धो रहे, मेल अलग है, कपड़े का स्वभाव अलग। भेद बर्तन माज रहे, भेद विज्ञान नहीं करते। झाड़ू लगा रहे, कचरा, अरे फर्श को साफ करो, आत्मा को भी झाड़ू लगाओ भैया। यानी हर चीज में भेद विज्ञान है, लेकिन कोई नहीं। ओम नम, इसको कहते हैं प्रमाद। और जिसको भेद विज्ञान दिखे नहीं, वो निष्प्रमाद, व्यवहार से, वो भी व्यवहार से, निश्चय नहीं। इसको भेद विज्ञान देखना चाहिए। मंदिर और परमात्मा, मंदिर और वीतरागी प्रतिमा एक नहीं, अलग अलग है। ये मंदिर और वीतरागी प्रतिमा एक नहीं, अलग अलग है। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, व्याकरण की बात आ गई आपको। एक प्रथम प्रस्तार से उद्देश्य से हम आलाप बोल रहे हैं, ठीक है नहीं? और आपको वो आलाप संख्या बतलानी है। भक्त कथालापी, भक्त कथालापी लोभी, भक्त कथालापी लोभी और स्पर्शन वशम गत निद्रालु स्नेवान। भक्त कथालापी, भक्त कथालापी लोभी स्पर्शेन्द्रियवशं गतः निद्रालु स्नेवान। देखो सुनो, भक्त कथा लिख लिया नहीं, आलाप याद है? एक को रखा, सुनो, एक को रखा और हमने भक्त कथा है नहीं, तो उसका प्रमाण है कथाओं का 4। किससे गुणा करोगे? एक को 4 से गुणा करना। अब हमने लिखा भक्त कथा लापी, तो 2 कथा नहीं आई। कौन सी? राष्ट्र और अवनी। तो फिर 2 माइनस करना, तो कितने बचेंगे? 2। फिर कषाय प्रमाद प्रमाण का कितना है? 4। तो 2 को 4 से गुणा किया, कितने? 8। और क्या बोला हमने? लोभी, लोभी बोला। अनंकित, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं घटाना। फिर इंद्रिय प्रमाण का कितना है? 5। 5 को 8 से गुणा किया, कितने हुए? 40। और हमने क्या बोला? स्पर्शन इंद्रिय वशम गता, तो 4 को कम करना, तो 40 में कम किए 4, कुल कितने? अर्थात आचार्य परमेश्वरी के 36 मूल गुण। आचार्य परमेश्वरी के बराबर है 36 आ गया। 36 36 36 36 आ गया। तो आचार्य परमेश्वरी के मूल गुण कितने होते हैं? 36, बराबर है। चलिए अब प्रथम प्रस्तार से हम आपको नष्ट पूछ रहे हैं। नष्ट
प्रथम प्रस्तार से नष्ट पूछने हैं। बहन जी आपको छठा भाग मिल जाएगा, आप नहीं आओ तो भी मिलेगा, क्योंकि आपके संरक्षण में यानी सुनो, ओम नमः कोरोना के काल में सब जितने सेवा देने वाले सब ओम नमः, जितने अध्यक्ष महोदय वगैरह सब ओम नमः, कोई नहीं दिखता है, सारा भार आने। और ये महिलाश्रम है, वजन रहता है। कौन, अरे बिल्ली आए तो भी बिल्ली के समान कौन कब घुस जाए पता ही नहीं लगता है, नहीं आए समझे। और कौन कहाँ जा कर के आता है कौन। अरे अभी आज के पेपर में ध्यान रखना, संख्या बढ़ने लग गई है। हाँ माने हैं, कल 700 आए थे, हाँ बढ़ गए, और मृत्यु दर भी बढ़ने लग गए, क्योंकि अब सब इकट्ठे होने लग गए। कोई कहाँ जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, और किसी को भी एक को अगर लग गया सब ओम नमः, सब जाना पड़ेगा अस्पताल में, ध्यान देना। कोई एक भाई अभी कह रही थी, वो कोई खाते गांव जा कर के आई ओम नमः, मैंने कहा कुछ नहीं, हम तो नहीं बोले ओम नमः ओम नमः। कोई कहाँ जाओ कुछ करो है, कोई कहाँ जाता कोई कहाँ जाता है। माने आजकल ये बीमारी ऐसी, अभी ट्रेनों में और बसों में लोग कम सफ़र कर रहे हैं। अब सुनो, और तो और जाने दो, कम से कम इनकम वाले भी अपना प्राइवेट, ये वाहन इतने बिक गए, इतने 4 पहिए और 2 पहिए करोड़ों के बिक गए। इसलिए बिक गए कि हमको ये सार्वजनिक बसों में और रेलों में नहीं जाना। इनको कोरोना हो कहाँ लग जाए कुछ पता नहीं, बहुत मुश्किल है। ये बीमारी स्थायी हो गई। अभी इंग्लैंड फ्रांस दोबारा उनको लॉकडाउन करना पड़ा। हाँ बहुत सब कुछ नहीं। सुनो ओम नमः, ये छूत की बीमारी बोलती इसको। कोरोना तो कोई शब्द अपने को मालूम नहीं, इसका छूत की बीमारी का मतलब जैसे अपन श्वास लेते कि नहीं, आप बीमार हैं और आप यहाँ श्वास ले रहे कि नहीं ले रहे, तो आपके वो बीमारी के परमाणु इसमें वायु में मिले कि नहीं, और वही वायु हमने श्वास लिया कि नहीं लिया, तो हमारे में वो बीमारी आ गई। अब जितने दिन अभी ये इतना सा होल है, अब किसी एक को मान लो यहाँ पर वो बीमारी, वो श्वास लेगा छोड़ेगा और हम भी लेंगे, तो सब में आ जाएगी। ये इसका ये है कोरोना का मतलब, समझ गए नहीं। आने वायु वायर्स कहते हैं इसको, वायु समझ, जल नहीं, पृथ्वी नहीं, अग्नि नहीं, वनस्पति नहीं, वायर्स वायु, हाँ वायु संबंधी रोग है। अगर एक भी अगर किसी ने श्वास और छोड़ा तो उसका, इसीलिए तो कहते हैं ये कम से कम ये लगाओ तो तुम्हारे भीतर वे, यहाँ अगर कुछ होगा तो तुम बच जाओगे। आप और हम बचेंगे कैसे, वो छन जाएगी नहीं, उसका अर्थ इतना ही कि छन जाएगी, वो एकदम असर नहीं करेगा, थोड़े बच जाओगे। और ये नहीं रखोगे नहीं, अभी सारे जितने भी वो कहते हैं अभी जब तक नहीं आए तब तक तो, अरे पड़घान करने वालों को देखा मेरे, सब लगा रहे पड़घान करने वाले भी लगा करके पढ़, वो बहुत अच्छा भैया, पड़घान करने वाले भी मास्क लगा करके पढ़े। बहुत बढ़िया। अच्छा चलिए नष्ट पूछने, अब उद्देश्य तो हो गया, नष्ट का एक पूछने। सुनो संख्या, ये तो देखो उसमें हमको ज़्यादा, अभी इसमें हमको परिश्रम कुछ नहीं कर। नंबर 49वें नंबर का, एकम 50वें नंबर का, एकम 50 यानी 49, एकम 50 यानी 49, 49वें नंबर का बताओ। प्रथम प्रस्तार से 49वें नंबर का,
देखो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, भाग देना पड़ेगा। सुनो, तो भाग देने में हमने 49वें नंबर का पूछा कि नहीं पूछा, तो 49वें नंबर में आप भाग दोगे कि नहीं? हाँ, प्रथम प्रस्तार से किसकी ओर से भाग दोगे? है इंद्रियों से। तो देखो 49 से उसमें हमने 5 का भाग दिया, तो 9 × 5 = 45 हुए कि नहीं हुए? 9 बार लब्ध कितने आए? 9, और शेष कितने बचे? 4 बचे नहीं, तो शेष 4 बचे। 4 चौथा अक्षर स्थान है। हाँ, तो कौन सा? 9 में से +1 किया तो 10। सुनो, अभी चौथा अक्षर स्थान तो है नहीं, 4 बचे तो चौथी इंद्रिय है। हाँ, चक्षु इंद्रिय रखो। कौन सी? अच्छा, और शेष क्या बचे? नीचे 4, तो हमको 9 में 1 मिलाना, लब्ध में 9 + 1 10 करना। अब 10 में फिर 4 का भाग देना, कितने बार जाएगा? 2 बार जाएगा। तो लब्ध में 2 आए, शेष में कितने बचे? 2, तो अक्षर स्थान दूसरा मान। अब उसमें भी 1 मिलाओ, 3 हो गया। अब 3 में अगर मान लो विकथा का भाग नहीं जाता तो तीसरी कथा, अर्थात राष्ट्र कथा लापी मानी और चक्षु इंद्रिय वशमगता, बराबर है। राष्ट्र कथा लापी मानी है ने, मानी और चक्षु इंद्रिय वशमगता, बराबर है। क्या बोलोगे? राष्ट्र कथा लापी मानी चक्षु इंद्रिय वशमगता निद्रालु स्नेहवान। ये 49वें नंबर का नष्ट हो गया। आया आपके आया? आ गया। चलो सब पास आ गए तो अच्छे, बहुत अच्छी बात है। यानी ये नष्ट में भाग देना उद्देश्य में। और सुनो, उसका फिर आप अगर आपको शंका हो तो गूढ़ यंत्र से उसको जांच सकते हो। नहीं आया समझे? गूढ़ यंत्र से जांच। यानी एक बात और करना, ये जो मेथड आपको बताइए उसमें भूल नहीं करना। भाग देना तो प्रथम प्रस्तार में किसकी ओर से? अगर आप भाग दोगे विकथा से नहीं आ तो दूसरे प्रस्तार से निकलेगा, पहले प्रस्तार से नहीं। और उद्देश्य में गुणा करेंगे, अगर विकथा से नहीं करेंगे ना, अगर इंद्रिय से करेंगे तो दूसरे प्रस्तार से मिलेगा। और लब्ध स्थान किसको कहते हैं? भाग देकर के जो आता है उसको लब्ध कहते हैं। नीचे बचे उसको क्या कहते हैं? शेष। और जिसका भाग देते हैं उसको भाजक कहते हैं, और जिसमें देते हैं वो भाज्य कहलाता है। ओम नमः, ओम नमः।